गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विपणन मिश्र के बारे में पढ़ेंगे। इसको मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। जब कोई प्रबंधक अपनी वस्तु को बाज़ार में बेच कर के लाभ कमाना चाहता है तो वो सबसे पहले बाज़ार का चयन करता है कि वो अपनी वस्तु को किस बाज़ार में बेचेगा, और जब बाज़ार वो खोज लेता है तो उसी के अनुसार वो अपनी वस्तु का निर्धारण करता है कि उसका वस्तु किस तरह का होगा, उसका रंग रूप आकार क्वालिटी कैसे होंगे, तो वो उसके बारे में निर्णय लेता है। दूसरा निर्णय उसका होता है उस वस्तु के मूल्य के बारे में। तो बाज़ार में जो प्रचलित मूल्य है उस तरह की वस्तु का उसी को ध्यान में रख करके वो अपनी वस्तु का मूल्य भी निर्धारित करता है, जिससे कि उसका वस्तु जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। तीसरा स्थान या प्लेस के बारे में वो निर्णय लेता है कि बाज़ार तक वस्तु को पहुंचाने के लिए उसको किन किन साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा, परिवहन के साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। उस वस्तु को भंडार करने के लिए गोदाम वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद वस्तु को किन किन माध्यमों से वो बेचेगा। माध्यम का मतलब है कि वो डायरेक्ट उपभोक्ता को बेचेगा या क्रेता को बेचेगा, या डायरेक्ट वो एजेंट को बेचेगा, एजेंट थोक विक्रेता को बेचेगा, थोक विक्रेता क्रेता को या उपभोक्ता को बेचेगा। तो वो किन माध्यमों का सहारा लेगा वो इस बारे में भी निर्णय करता है। तो स्थान संबंधी निर्णय में उसको इस सभी बातों का निर्णय करना पड़ता है। चौथा जो है उसको वस्तु के विक्रय को बढ़ाने के लिए वो क्या क्या करेगा, उसको प्रमोशन या संवर्धन कहते हैं, है ना। तो इसके बारे में भी वो निर्णय लेता है। तो इन सभी तत्वों के बारे में उसको एक उचित निर्णय लेने पड़ते हैं, जिससे कि उसका वस्तु बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। तो इसी को कहते हैं विपणन मिश्र। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स, यानी वो एक ऐसा रणनीति तैयार करता है इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो सके। फिर उसके बाद जो है वो इन सभी बातों को ही हम लोग कहते हैं विपणन मिश्र के तत्व कहते हैं। इसी के बारे में उसको विपणन मिश्र के अंतर्गत निर्णय लेने होते हैं। और इसको हम लोग 4P के भी नाम से जानते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, P प्रोडक्ट, दूसरा P प्राइस, तीसरा P प्लेस, चौथा P प्रमोशन। तो इसको 4P के भी नाम से जाना जाता है, जो कि विपणन मिश्र से संबंधित है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप किताब से देख करके उसको लिख लेंगे। ओके।